जय गुरुदेव। कुंडलिनी जागरण शक्तिपात के माध्यम से जो समस्याएं आती हैं और उनका समाधान के बारे में प्रश्न उत्तर। प्रश्न: समस्या की सारी जड़ भ्रम माना जाता है या मन? गुरु महाराज: सभी विकारों, वासनाओं, भ्रांतियों तथा संस्कारों का प्रतिनिधित्व मन करता है, इसलिए मन में इन सभी का समावेश है। सामान्य व्यक्ति के लिए भ्रम की बात को समझ पाना या पकड़ पाना अति कठिन है, इसलिए वह मन ही कहता है। अगला प्रश्न: इस भ्रम रूपी शैतान को भगाकर आत्मा के साथ शक्ति की अभिन्नता को कैसे अनुभव किया जा सकता है? गुरु महाराज: यही तो शक्तिपात का लक्ष्य है तथा यही बात जीव को समझाने के लिए सूत्रों की रचना की गई है। विद्वान रचयिता ने शास्त्रों तथा अनुभव के आधार पर असीम ज्ञान को सूत्रों की सीमा में बांधने का प्रयत्न किया है। यदि सभी सूत्रों को एक साथ लिखा जाए तो वे सब एक पृष्ठ में समा जाएंगे, किंतु यदि उन्हें विस्तार पूर्वक समझने तथा जीवन में उतारने का प्रयत्न किया जाए तो सारा जीवन भी बहुत छोटा पड़ता है। अभी तो आप ये समझ लो कि शक्ति के साथ आत्मा की अभिन्नता के कारण भ्रम ही है। भ्रम ही अहम का कारण भी है, जो जगत को अपने से भिन्न मानने को बाध्य करता है। केवल इतना ही नहीं, भ्रम के कारण ही जीव देह में विस्थित होकर उसे ही अपना स्वरूप मानने लगता है। भ्रम ही दुखों का अंतिम कारण भी है। भ्रम से ही विकार पनपते हैं, वासनाएं विकसित होती हैं तथा जगत में कई प्रकार की आशाएं जागती हैं। प्रश्न: यदि शक्ति सर्वव्यापक है, कोई स्थान, पदार्थ या जीव इससे रिक्त नहीं है, तो फिर यह शक्तिपात क्या है? क्योंकि यहाँ भी शक्तिपात करना चाहेगी, वहाँ वह पहले ही से विद्यमान होगी। उसके कहीं गिरने का प्रश्न तो तब पैदा होता है जब वह पहले से वहाँ पर ना हो। गुरु महाराज: बहुत अच्छी बात की आपने। शक्तिपात केवल औपचारिक शब्द ही है। शक्ति ना कहीं से गिरती है, ना उसे गिरने की कोई जगह ही है। समष्टि स्तर पर तो शक्ति की स्थिति ऐसी ही है, किंतु व्यष्टि स्तर पर शक्ति एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य के शरीर में अवश्य जा सकती है। यद्यपि उसके शरीर में भी पहले ही से शक्ति विद्यमान होती है, किंतु फिर भी दो व्यष्टि शक्तियों का परस्पर मिलन तो हो ही सकता है। सद्गुरु को यहाँ ऊंचे स्थान पर रखा गया है। ये ठीक है कि ऊंच नीच सब जगत की कल्पना मात्र है, किंतु तब तक जगत की कल्पना है, तभी तक शक्तिपात भी है। किंतु यहाँ ये ऊंचाई आध्यात्मिक दृष्टि से है। उसी दृष्टि से शिष्य का वासनामय चित्त निम्न स्तर पर माना गया है। शक्तिपात एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो चित्त के स्तर पर शक्ति के आधार पर घटित होती है। गुरु शिष्य की मंगल कामना करता है तथा उसके साथ ही उसकी चित्त शक्ति प्रसारित होने लगती है। गुरु जिसको चैतन्य की अनुभूति होती है, शक्ति के आवागमन से परिचित होता है। इस प्रकार अपनी चित्त शक्ति को शिष्य पर गिराता है। गुरु शिष्यों दोनों के चित्त की शक्तियां का मिलन होता है। शिष्य की बाहरमुखी शक्ति भी अंतर्मुखी हो जाती है, तब गुरु की चित्त शक्ति वापस लौट आती है। इसी प्रक्रिया को शक्तिपात कहा जाता है। प्रश्न: इस प्रक्रिया को क्या देखा जा सकता है? गुरु महाराज: मैंने कहा ना कि यह प्रक्रिया चित्त के स्तर पर तथा चैतन्य के आधार पर घटित होती है। स्थूल नेत्र ना चित्त को देख पाते हैं, ना चैतन्य को ही देख सकते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को भी नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। वो चित्त के द्वारा अनुभव अवश्य किया जा सकता है। शिष्य शक्ति का आना या जाना तो नहीं जान पाता, किंतु कई शिष्यों को ऐसा अनुभव अवश्य होता है कि उसके चित्त में कुछ प्रवेश कर गया। कुछ क्या है
ये वे नहीं जानते। जय गुरुदेव।